माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मई महीने का माता मरियम पर एक आखिरी मनन चिंतन क्लास, कल के क्लास से जोड़ते हुए आज का क्लास चलाना चाहूँगा। कल हम लोग माता मरियम और पवित्र यूक्रिस्त के साथ जो रिलेशन, पवित्र यूक्रिस्त को इस संसार में देने वाली माँ किस प्रकार यूक्रिस्टिकल लाइफ जीवन जिया, उसको हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया। आज के क्लास में भी इसी प्रकार माता मरियम अपने प्रार्थना का जीवन कैसे जिया, माता मरियम का जीवन प्रार्थनामय कैसा रहा, हमारे लिए किस प्रकार इस प्रार्थना का आदर्श है, इसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे हम लोगों ने इसे पूर्व में मनन चिंतन किया, माता मरियम कलीसिया की माँ है। सबसे उत्तम प्रार्थना का प्रतीक रूप माता मरियम में हम लोग देख सकते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2689 में 79 हम लोग पढ़ते हैं, 2679 में हम लोग पढ़ते हैं, माता मरियम कलीसिया के लिए इस प्रकार एक उत्तम प्रार्थना करने वाले का आदर्श है, रूप है। पवित्र बाइबल से इसके लिए मैं 5 उदाहरण आज के इस क्लास में उठा करके दिखाना चाहूंगा। 5 प्रकार की प्रार्थना में बोलूंगा। माता मरियम में 5 प्रकार की प्रार्थना करता हुआ पवित्र बाइबल में हम लोगों को मिलते हैं। सबसे पहले लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से आगे हम लोग देखते हैं, गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को जब दर्शन देकर के जो कुछ वार्तालाप हुआ, उसके अंत में लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। इस प्रार्थना रीति को समर्पण की प्रार्थना कहते हैं। अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए ईश्वर की इच्छा मुझ में पूरा होना है। मेरी इच्छा नहीं, मेरी मांग नहीं, बल्कि ईश्वर क्या इच्छा करता है उस इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, इसका उदाहरण दिखाने वाली मां। गेत्सेमनी वाटिका में प्रभु ईसा मसीह का प्रार्थना। गेत्सेमनी वाटिका में मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 34 में, मार्क चैप्टर 16 वर्स 34 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह भी इस प्रकार प्रार्थना किया, आबा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। माता मरियम इसी प्रकार लूक चैप्टर 138 में कहती है, देख मैं प्रभु की दासी, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरा होना चाहिए। वाह,
बहुत ही आदर्श हमारे जीवन में इस प्रकार के एक प्रार्थना शैली की जरूरत है, जिसे हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करना ये बोला जाता है। क्रिस्तीय इतिहास का सबसे पहला सबसे शक्तिशाली प्रार्थना इसे माना जाता है। माता मरियम ने अपनी इच्छा को प्रभु के इच्छा के लिए समर्पित करते हुए दासी बनना उसी में एक प्रार्थना हो गया। इसका मतलब है प्रार्थना में एक समर्पण की इच्छा, एक स्वभाव होना जरूरी है। तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, ये हमारी प्रार्थना के एक भाग हमें बनाना है। दूसरा ये प्रार्थना माता मरियम के द्वारा की हुई सबसे बड़ी प्रार्थना है, सबसे लंबी प्रार्थना। माता मरियम के द्वारा इतने लंबी प्रार्थना करता हुआ हमें कहीं नहीं मिलेगा। सबसे लंबी प्रार्थना अर्थात मैग्निफिकेट, माता मरियम की जो स्तुति प्रार्थना, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 46 से लेकर के 55 तक, लूक चैप्टर 146 से लेकर के 55 तक माता मरियम ईश्वर की स्तुति करते हुए जो कुछ घोषणा करते हैं, उस प्रार्थना को सबसे लंबी प्रार्थना, इसे स्तुति वाली प्रार्थना करते हैं। अर्थात प्रभु से पाए हुए सारे वरदानों के लिए ईश्वर के उस प्रभुत्व को मनन चिंतन करते हुए दूतों, संतों, सर्वचराचरों के साथ मिलकर स्तुति करने वाला प्रार्थना। अर्थात हमारी प्रार्थना का एक भाग ये भी होना जरूरी है, निरंतर प्रभु की स्तुति करें। जैसे स्वर्ग में निरंतर हल्लेलुया गाते हुए या पवित्र 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 बोल करके जो स्वर्गदूतों के द्वारा, संतों के द्वारा, उन 24 वयोवृद्धों के द्वारा ईश्वर के सिंहासन के सामने दंडवत कर दिन रात लगातार प्रार्थना करते, स्तुति करते हैं, हमारी प्रार्थना में भी इस स्तुति का रूप होना है। तो माता मरियम हमें सिखाती है, उनकी सबसे लंबी प्रार्थना इस प्रकार की स्तुति की प्रार्थना है। बाइबल में लिखा हुआ सबसे लंबी माता मरियम की प्रार्थना, इसमें 3 भाग हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 46 से अगर हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर 3 भाग मिलेगा। सबसे पहले ईश्वर की स्तुति, प्रशंसा करता हुआ, ईश्वर कौन है, मेरे साथ ईश्वर का रिलेशन क्या है, इस प्रकार ईश्वर से प्राप्त कृपा वरदानों को सब याद करते हुए ईश्वर की प्रशंसा करने वाला एक भाग। दूसरे भाग में ईश्वर के द्वारा किए हुए महान महान कार्यों का बखान करती है मरियम। ओह, बहुत ही सुंदर है। सारे जगत की रचना करने वाली उस ईश्वर के महान महान कार्य हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे प्रियजनों में ईश्वर के उन महान कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनका स्तुतिगान करना चाहिए। तीसरा पार्ट, ईश्वर का मुक्ति इतिहास में जो कार्य हुआ है, अर्थात ईसा मसीह को याद करो। ईसा मसीह ने हमारे मुक्ति के लिए कलवारी क्रूस पर जो पीड़ाएं सहा, सब कुछ हम याद कर सकते हैं। तो माता मरियम के इस भजन गीत के अंदर भी हम लोग, स्तुति गीत के अंदर भी हम लोग देखते हैं ऐसे 3 भाग, ईश्वर की प्रशंसा करना, ईश्वर के महान कार्य के लिए स्तुति करना और ईश्वर के उस मुक्ति इतिहास के लिए उनकी स्तुति करना। इसका मतलब है प्रार्थना का दूसरा एक भाग, एक चेहरा हम लोगों को माता मरियम का इस गीत के द्वारा मिलता है। ईश्वर की स्तुति करना सबसे पहले, मांग करने से पहले। मांग बाद में होना है, पहले उनकी स्तुति करो, पहले अपने को समर्पित करो। ये रीति
पवित्र बाइबल से हमें मिल लेते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2619 में लिखा है, कैटेकिज्म 2619 में लिखा है, ये जो मैग्निफिकेट माँ का एक गीत आज कलीसिया का एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। कलीसिया के एक सुंदर प्रार्थना के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये मैग्निफिकेट। तीसरा माता मरियम की प्रार्थना का एक रीति यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 3 से आगे 5 तक हम लोग देख सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 काना के विवाह में प्रभु ईसा मसीह के पास जाकर के मध्यस्थ प्रार्थना करने वाली मां को हम देखते हैं। माता मरियम की प्रार्थना का तीसरा भाग है मध्यस्थ प्रार्थना करना। वाक्य 3 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु की मां उनके पास आकर के कहते हैं, बेटा उनके पास अभी दाखरस नहीं रह गया। इस प्रकार हमारे लिए निरंतर स्वर्ग में विनती करने वाली मां का रूप अर्थात हमारी प्रार्थना में माता मरियम के समान अन्य लोगों के लिए मध्यस्थ करने वाला हमें बनना है। माता मरियम ने अन्य लोगों की जरूरत को देखा, अन्य लोगों का क्या जरूरत है उसके लिए प्रार्थना किया। उसके लिए यीशु के पास दौड़ करके जाते हैं और ईसा मसीह से कोई लंबी चौड़ी लिस्ट भी नहीं दिखाई, लंबी प्रार्थना नहीं, लंबी मांग नहीं। हम लोगों की प्रार्थना में मांगना वही पूरा होता है। यदि मां मरियम की प्रार्थना में इस तीसरे भाग में हम देखें, माता मरियम ने लंबे चौड़े बातें बोल करके उनसे कुछ भी नहीं मांगा, केवल इतना बोला उनके पास अब दाखरस नहीं रहेगी, बस खत्म हो गया। देखो, मांग रखने के लिए मां मरियम ने बहुत ही कम शब्द को इस्तेमाल किया। प्रभु की स्तुति करने के लिए सबसे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया। हम लोग देखते हैं माता मरियम की जो छोटी सी विनती प्रभु ईसा मसीह ने स्वीकार किया और प्रभु ईसा मसीह ने अपना पहला चमत्कार वहां किया। सबसे पहले मां से यीशु ने मना किया था और मां वहां से चली गई, निराश होकर के नहीं गई, ईसा मसीह में विश्वास और भरोसा करते हुए गई। बेटा वो करेगा, मेरे एक शब्द कहना काफी है, बेटा वो करेगा, ये विश्वास के साथ मां अपने पुत्र को छोड़ करके जाते हैं और सेवकों को भेज दिया, क्योंकि वो विश्वास करती थी, ये पुत्र पर भरोसा करती थी। इसका मतलब हमें भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना इसी भरोसा विश्वास के साथ, अन्य लोगों के लिए हमें मध्यस्थ बन करके प्रार्थना करना। हम लोग तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के 4 तक वचनों में पढ़ते हैं, तुम सबसे पहले अन्य लोगों के लिए, राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए सब प्रार्थना करो, मध्यस्थ करो, क्योंकि ईश्वर के लिए सबसे अच्छा लगने वाला प्रार्थना यही है जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई जरूरत है, हमें देखना है उसी प्रकार का जरूरत वाला अन्य अनेकों लोग होगा। हमारे जरूरत के लिए प्रार्थना करने के जगह अगर हम उन लोगों के लिए, उन जरूरतों के लिए मध्यस्थ बनकर के प्रार्थना करेंगे, उन्हें भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। हमारी प्रार्थना का तरीका मांगने वाला भिखारी का नहीं, बल्कि दूसरों को देने वाला, मध्यस्थ करने वाला, यह प्रार्थना तरीका मां मरियम से हमें सीखना है। अभी चौथा एक और प्रार्थना का रूप माता मरियम से हम उठा सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 में हम लोग ये पढ़ते हैं,
योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 हमें मालूम है ईसा मसीह क्रूस पर, और उनके क्रूस के नीचे मरियम खड़ी है, माता मरियम खड़ी है, बातें नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मौन प्रार्थना अर्थात मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन कहते हैं। प्रभु का हृदय, मां का हृदय, दोनों एक हृदय बन करके मौन रह करके मेडिटेशन, मनन चिंतन करना मां मरियम सिखाती है। सबसे दुखदाई अवसर, उस दुख, उस क्रूस के नीचे मां चुपचाप खड़ी है, अर्थात जीवन में आने वाले दुख, कष्ट, पीड़ा, अपमान, निंदा, उन ऐसे अवसरों पर मां के समान उस क्रूस को उठाते हुए, क्रूस के नीचे, क्रूस के साथ जुड़े रह करके मौन में प्रार्थना करना, मेडिटेशनल, कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन मतलब यीशु का हृदय, मेरा हृदय, दोनों एक बन करके वहां पर रहना। मां बिल्कुल नहीं बोली है वहां पर, लेकिन धैर्य के साथ उस क्रूस के नीचे वो खड़ी है। कष्ट में, दुख में, किस प्रकार हृदय व्यथा में मौन प्रार्थना का भी जरूरत है। यीशु पर भरोसा, विश्वास जताते हुए, सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हुए, उनके हृदय, उनके उस प्रेम, उन शांति को उस क्रूस से लेने वाली मां हमारे लिए उदाहरण है। इसका मतलब प्रार्थना में उपस्थित हमारा मन यहां वहां ना भटके, प्रार्थना में क्रिस्त में अपना मन रखना है। अनेकों लोग प्रार्थना में बैठे मुंह से भी बोल रहा है, लेकिन हृदय मन कहीं और है। माता मरियम हमें सिखाते हैं कि मां जिस प्रकार क्रूस के नीचे अपने हृदय मन क्रूसित तो प्रभु में रखा हुआ था, मौन रख करके प्रार्थना किया, हमें भी इस प्रकार का प्रार्थना करना है। और पांचवी और आखिरी प्रार्थना यह है प्रेरित चरित अध्याय 1 वाक्य 14 में। यहां एक सामूहिक प्रार्थना मिलेगा। माता मरियम शिष्यों, अन्य अनेकों के साथ, बाइबल में लिखा है, प्रेरित चरित में लिखा है, करीब 120 लोग वहां थे उस समय पर। इसका मतलब एक सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित होने वाली मां। पेंतिकोस्त के पहले 9 दिनों तक पवित्र आत्मा के आगमन के इंतजार करते हुए निरंतर प्रार्थना में रहने वाले एक समुदाय का, प्रार्थना करने वाले, एक सामूहिक प्रार्थना करने वाले एक समुदाय का रूप हम लोगों को वहां पर मिलते हैं। इस कारण प्रेरित चरित अध्याय 2 वाक्य 1 से 4 तक पवित्र आत्मा आंधी के रूप में आना, अग्नि के गोल में दिखाई देना और अग्नि के जीभों में विभाजित होकर के हरेक में आकर के ठहरा, वो कलीसिया को इसके बाद संचालित किया। प्रभु के लिए मरने के लिए भी वो शिष्यगण तैयार हुए, ये हम देखते हैं। इसका मतलब है हम लोगों को सामूहिक प्रार्थना में, विशेष रूप से सप्ताह के प्रथम दिन का, इतवार का सामूहिक प्रार्थना हमारे चर्च में जो होता है, उसमें नियमित रूप से भाग लेना है। और बीच बीच में हमारे एरिया प्रेयर्स हो, जो भी प्रार्थनाएं हैं सामूहिक रूप से जो होता है, उसमें भी हमें भाग लेकर के आत्मा से भरना है। सामूहिक प्रार्थना क्रिस्तियों के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं अनेकों बार बोल करके दिया है, सबसे पहले व्यक्तिगत प्रार्थना, इसके बाद परिवार में पारिवारिक प्रार्थना, वो भी एक सामूहिक प्रार्थना का एक छोटा सा रूप है। पारिवारिक प्रार्थना, परिवार एक साथ मिलकर के 1 घंटे का प्रार्थना रोज हो। इसके बाद वो परिवार मिलकर के कम से कम हर सप्ताह 1 दिन में, इतवार के दिन में सामूहिक प्रार्थना के लिए प्रभु ने जिस जगह को चुना है वहां जाना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। संत जॉन पॉल II 2002 में लिखा हुआ
अपने पत्रिका रोज़ेरियम वर्जिनिस मारी ये दस्तावेज में लिखा है, रोसरी प्रार्थना, रोजरी माला प्रार्थनाओं का एक विद्यालय है, एक स्कूल है। सामूहिक प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना, मेडिटेशनल प्रार्थना, अपने को समर्पित करते हुए प्रार्थना, याचना का प्रार्थना, ये सब मिलकर के जो पांचों रीति माता मरियम में हमने देखा, ये पांचों रीति रोसरी एक प्रार्थना के अंदर हम लोग देख सकते हैं। माता मरियम के साथ मिलकर के प्रभु यीशु के जीवन पर, मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए करने वाला प्रार्थना है ये रोसरी प्रार्थना। हम लोगों को निर्णय करना है, इस प्रकार का प्रार्थना हमारे जीवन में होगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने विशेष रूप से मनन चिंतन किया माता मरियम के जीवन में। पवित्र बाइबल में हम लोगों ने 5 प्रकार के प्रार्थनाओं को देखा। सबसे पहले समर्पण प्रार्थना, इसके बाद ईश्वर की स्तुति करते हुए मैग्निफिकातो प्रार्थना, तीसरे में मध्यस्थ करने वाली प्रार्थना, चौथा में मौन रह करके हृदय मन आत्मा यीशु मसीह में रख करके मेडिटेशन कंटेम्पलेशन वाला मौन प्रार्थना, और पांचवा हम लोगों ने देखा अपर रूम में जो सामूहिक प्रार्थना जो हुआ। इस प्रकार के 5 प्रकार के प्रार्थना जिसे माता मरियम के जीवन में हम लोगों ने देखा, अब अपने जीवन में भी उतारेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।